क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ 3 क्लास 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं, इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। तो मैं इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट को आपको करना होगा। आप प्रैक्टिस करें, देखता हूँ मैं कितना आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे aij दिया गया है 2i माइनस जे। ओके, इस 2i माइनस जे से अब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होगा 3x4 का। तो बेटे सबसे पहले हम एक डमी मैट्रिक्स बनाएंगे और उस डमी मैट्रिक्स में ए की वैल्यू फाइंड करके और उसको वापस वहां पे रख देंगे। इस तरह से हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलिए हम एक डमी मैट्रिक्स बनाते हैं। ए इज टू, ये हमारे पास aij 3x4 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहले हम मैट्रिक्स बना ले डमी। a11, a12, a13, a14 फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट्स हो गए। इसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो 3 पहले वाले में हमने 4 एलिमेंट्स लिख लिए। अब सेकंड में a21, a22, a23, a24 ये हो गया सेकंड। अब थर्ड का a31, a32, a33, a34 इस तरह से हमारे पास एक डमी मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब हम ये जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इन सभी में i और j, ये जो नंबर दिए गए हैं यही हमारे i और j के वैल्यूज हैं। तो इस वाले एलिमेंट में जहाँ पे i और j की वैल्यू हमें रखनी है, बारी बारी से हम इनको रख करके और सारे वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें फाइंड करते हैं। पहला एलिमेंट a11, तो aij आपको दिया गया है तो हम पहले a11 फाइंड करेंगे। 2i माइनस जे है, i इज इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 इसमें रखना है। तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 1 कितना आ गया 1। इसी तरह से a12 निकालना है, सेकंड वाला एलिमेंट। तो i की जगह 1 रखेंगे तो 2 होगा और माइनस 2, जे हमारा 2 हो गया तो ये वैल्यू आएगा 0। फिर a13 थर्ड एलिमेंट, ये तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 होगा। अब माइनस 3, दिस इज टू माइनस 1। फिर a14 में i की जगह 1, j की जगह 4, तो वापस अगर इसमें हम रखें तो 2 इंटू 1 2 माइनस j हमारा आ गया 4, तो ये आ गया माइनस 2, j की जगह 4 आ गया। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो a21 दिस इज टू, अब यहाँ पे हम i की जगह 2, j की जगह 1 रखेंगे। अगर इसमें हम 2 रखें तो 2 2 जा 4 माइनस j की जगह 1 3 आ गया। a22 तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इसका 2। a23 i की जगह 2 2 2 जा 4 माइनस 3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1। तो ये आ गया 1। इसके बाद a24 लास्ट एलिमेंट। तो i की जगह 2 2 2 जा 4
-4 दिस इज 0। तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स ले लेंगे। तो A31, अब I की जगह 3 रखेंगे और J की जगह 1, तो 3 2 जा 6 -1, 6 -1 यानी 5 आ गया। A32, तो 6 -2 यानी 4 आ गया। A33, 6 -3 यानी 3 आ गया। A34, 6 -4 यानी 2 आ गया। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। अब हम इस डमी एलिमेंट में जहां पे A11 A12 लिखे हैं, ये सारे वैल्यूज हम यहां से उठा करके यहां पे पुट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा क्या? अब देखिए A11 यहां पे हमने फाइंड किया था 1, A12 0, A13 -1, A14 -2। ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड रो के एलिमेंट्स 3, 2, 1 एंड 0। थर्ड रो के 5, 4, 3, 2। इस तरह से हमने 3x4 का एक मैट्रिक्स बना लिया। यही हमारा इस कंडीशन में दिए गए एलिमेंट्स से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ये मैट्रिक्स होगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पे एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है। इस मैट्रिक्स फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। हम इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट 4, 3, x, 5 this is equals to x plus y 2, 5 plus z एंड एक्स वाई। ये हमारे पास, सॉरी ये गलत है, ये हमारे पास है 4, 3, x, 5 y z 1, 5। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। बेटे अब हमें ये देखना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। पहले हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा समझ लें कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, A इक्वल्स टू A I J M क्रॉस N और B मैट्रिक्स है B I J M क्रॉस N। ये मैट्रिक्स A इक्वल्स टू B तभी होगा जब इसके ऑर्डर दोनों में सेम होंगे। ध्यान रखना बेटे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो हमारा मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगा। तो पहला नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों में M क्रॉस N है, यानी ऑर्डर सेम है। ओके। सेकंड कंडीशन क्या है
कि अगर ऑर्डर सेम है फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो जाए। अब सेकंड कंडीशन में ये आएगा कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, सेकंड रो के सारे एलिमेंट, थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स, वो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी यहाँ पे सेकंड नियम ये आएगा ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। सेम नंबर आई और जे, जो नंबर इधर होगा वही नंबर यहाँ पे होगा। जैसे A11 B11 A12 B12, इस तरह से सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ये नंबरिंग सेम होने चाहिए। नंबरिंग सेम से मतलब है कि उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा। तो अब हम इस कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो पहले हम देखें कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। बिल्कुल ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। दोनों ही मैट्रिक्स हमारे 2 क्रॉस 2 हैं। तो पहला ये जो कंडीशन है ये तो फुलफिल कर गया कि हाँ यहाँ पे दोनों को मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अब हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए तो हम कंपेयर करें तो 4 को कंपेयर करेंगे y से, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी y इक्वल्स टू 4। ओके। सेकंड, यहां पे फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है इसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी z इक्वल्स टू 3। ये देखिए z इक्वल्स टू 3 आ गया। एंड सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास ये x y z की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो कि सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, 5 5 है। इस तरह से हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए और हम कंपैरिजन करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं 6 के थर्ड क्वेश्चन पे। 6 का थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे और x y z की वैल्यू निकालेंगे। तो आप नोट कर लीजिए और इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, यहां भी हमारे पास देयर आर 2 मैट्रिसेस x प्लस y प्लस z, x z y प्लस z, ये मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल है? 9 5 7 9 5 7। तो बेटे अब पहले इसका ऑर्डर चेक करें। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, आप देख सकते हो इसमें 3 रो बन सकते हैं, एक ही कॉलम है तो 3 क्रॉस 1 का है। ये भी 3 रो बन सकते हैं और एक कॉलम है तो 3:1। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अब हम कंपैरिजन करें। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के इक्वल होगा, यानी x प्लस जेड दिस इक्वल्स टू 5, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और y प्लस जेड ये हो गया 7 के इक्वल, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इनको हम आपस में सॉल्व करके, आपने इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख लिया है, तो अब इसको हम सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालें। तो देखो बेटे यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x y z तीनों हैं, सेकंड में केवल x और z है, थर्ड में केवल y और z है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर दें तो x कट जाएगा, z से z कटेगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर y प्लस z को, यानी थर्ड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट से माइनस करें तो y से y कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और फिर वापस हम x y में से किसी की वैल्यू रख करके हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से नाउ इक्वेशन
नंबर फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो x x कैंसिल, z z कैंसिल, y आ गया। y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4। इक्वेशन हो गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस थर्ड, फर्स्ट माइनस थर्ड, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 9 माइनस 7 2। तो बेटे y मिल गया, x मिल गया, अब z चाहिए तो z आप तीनों में से किसी में भी आप रख करके निकाल सकते हो। तो चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं, y की वैल्यू आपको z मिल जाएगा। तो यहां पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दें तो देखो y हमारा कितना है 4 है, तो 4 प्लस z इक्वल्स टू 7। थर्ड इक्वेशन में हमने रख दिया, y की जगह 4 रख दिया, z अपने जगह पे है और इधर 7, इसको उधर ले जाएं तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 3। 4 इधर जाके माइनस होगा, 7 माइनस 4 3। तो इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई एंड y की भी वैल्यू आ गई। तो हमारा तीनों ही वैल्यू यहाँ से मिल गया। इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसके वो हमने आपके लिए छोड़ दिया, आप इसे सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस। यहां भी हमारे पास इक्वेशन दिया गया है मैट्रिक्स के फॉर्म में और उनको कंपेयर करके इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये इक्वल हम करेंगे -1 5 0 एंड 13। ये हमारे पास इक्वेशन है, आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि जब ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑल्सो इक्वल। तो अब हम इसमें कंपेयर करें, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालें। तो पहले इस एलिमेंट को कंपेयर करो इससे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करो। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, यहां से अगर हम लिखें तो b की वैल्यू आ जाएगी 2a, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। थर्ड इक्वेशन 2a प्लस सी दिस इक्वल्स टू 5, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। एंड 3c प्लस डी दिस इक्वल्स टू 13, ये हो गया फोर्थ। 4 इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम इनको सॉल्व करके और a b c d की वैल्यू निकालें। तो बेटे देखो पहले और सेकंड को हम सॉल्व करें, यहां से b की वैल्यू उठाओ और यहां पे रख दो, इस तरह से हमें a का रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड में b की वैल्यू 2a दिया है, a में रख देते हैं, a माइनस b की जगह क्या आएगा 2a, इसे इसका टू कितना -1, ये ओके। तो a माइनस 2a माइनस a आ गया, दिस इज टू -1। इस माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, a की वैल्यू 1 आ गई, ये देखो। अब इस a की वैल्यू को आप रख दो सेकंड में तो b में भी मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो अब हम a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b एंड 3c प्लस d, दिस इज इक्वल टू -1, 5, 0 एंड 13। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके हम वापस a b c d की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेटे पहले तो हम इसका ऑर्डर देख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन गिवन है तो ऑर्डर तो सेम होगा ही। 2 क्रॉस 2 का ये हमारे पास, सॉरी 2 क्रॉस 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों। तो अब हम वापस कंपैरिजन करें, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a माइनस बी दिस इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहां से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b हो गया 2a, ये इक्वेशन नंबर 2, 2a प्लस c, 2a प्लस c दिस इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 3, एंड 3c प्लस d दिस इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और 3 और 4 को सॉल्व करके c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से b की वैल्यू वापस रखते हैं किसमें, फर्स्ट में, तो हमें a मिल जाएगा। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बेटे यहां से b की वैल्यू वापस यहां रखो, तो a माइनस b की जगह 2a रखना है, 2a दिस इज टू कितना -1। तो ये वैल्यू आ गई माइनस a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। ये हमने a तो फाइंड कर लिया। अब a की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, सेकंड में। अगर a की वैल्यू हम सेकंड रखते हैं तो b मिल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें, तो b इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू 1 रखें तो 2 × 1 2, यानी b की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। a और b दोनों मिल गया। अब हम c और d की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो बेटे आप देखो, a की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दें तो c मिल जाएगा, और c की वैल्यू को 4 में रख दें तो हमें d मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं a की वैल्यू, a हमारा 1 है तो 2 × 1 2, 2 प्लस c, तो 2 प्लस c इक्वल टू कितना 5, सो c इक्वल टू 2 इधर गया 3। ये देखिए c की वैल्यू आ गई 3। अब c की वैल्यू को वापस अगर हम 4 में रखें तो d आ जाएगा। तो यहां पे लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4 में रख दें, तो c हमारा 3 है, 3 3 जा 9, 9 प्लस d दिस इज टू 13,
सो डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 9, इधर ले जाइए तो 13 माइनस 9 यानी 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4, डी आ गई 4। इस तरह से हमने ए बी सी डी चारों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले एपिसोड में